हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि एक बिजनेस रिसर्च का बेसिकली टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम जो टाइप्स की बात करेंगे वो हमारी ऑडियंस और पर्पसेस की बेसिस पे होंगी। ठीक है, और आज हम जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स होती हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च चूँकि काफ़ी बड़ी है, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ी होगी, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को छोड़ के हम बाकी रिसर्च के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप आती है हमारी बेसिक रिसर्च। अब आप यहाँ पे अगर इसके नीचे देखो तो आपको लिखा हुआ आएगा ऑडियंस। ठीक है, अब ये जो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च होती है, यहाँ पे दूसरी स्लाइड में अप्लाइड रिसर्च है आपके पास। ठीक है, सो ये जो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च होती है ये बेसिकली एक ऑडियंस इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है आपस में, वो ऑडियंस की बेसिस पे होती है। ठीक है, बेसिक रिसर्च की जो ऑडियंस है वो जर्नल होती है, जबकि अप्लाइड रिसर्च की जो ऑडियंस है वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ द रिसर्च डन फॉर सम जर्नल पीपल। ठीक है, इसी रिसर्च जो कि एक जर्नल पीपल के लिए की जाए। दिस रिसर्च इज़ यूजली डन टू फाइंड हाउ, व्हेन या व्हाट, ऐसे तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं कि क्यों हुआ, क्या रीजंस हैं। ठीक है, कब हुआ या क्या हुआ। ठीक है, क्या होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये रिसर्च की जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ ड्रग्स अफेक्ट अवर ब्रेन। ठीक है, अब ये जो रिसर्च अगर की जाएगी, इसका जो रिजल्ट होगा या इसकी जो रिसर्च के ऊपर कौन, आपको क्या लगता है कौन बंदे जो है इस रिसर्च के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, कोई भी ले सकता है अब इसमें। ठीक है, कोई भी ले सकता है, एक बैंकर भी उठा के ये रिसर्च पेपर पढ़ सकता है, एक स्टूडेंट पढ़ सकता है ये रिसर्च पेपर, या एक जो है टीचर पढ़ सकता है, या प्रोफेसर जो है ये रिपोर्ट रिसर्च पेपर उठा के ये पढ़ सकता है। ठीक है, सो ये जनरल लोगों के लिए, कोई भी मतलब कोई भी जो है रिसर्च पेपर को पढ़ के और इन्फॉर्मेशन या नॉलेज जो है वो अक्वायर कर सकता है। ठीक है, सो वेदर स्टूडेंट हु अचीव, अब यहाँ पे एक दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, वेदर स्टूडेंट हु अचीव एकेडमिक सक्सेस रिमेन सक्सेसफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि एकेडमिक लाइफ में सक्सेसफुल रहते हैं, यानी कि अपने कॉलेज में काफ़ी या अपनी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिलता है। तो क्या ये ज़रूरी है जो लोग जो है एकेडमिक ली जो सक्सेसफुल हो वो प्रैक्टिकली लाइफ भी सक्सेसफुल गुजारते या नहीं गुजारते। ठीक है, तो इस चीज़ पे अगर रिसर्च करना तो ये भी एक बेसिक रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक आप स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं कर रहे, आप जनरल ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, यानी कि कोई भी आपके रिसर्च पेपर उठा के पढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च ये अपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई टास्क दे देता है। ठीक है, कि आप मुझे ये रिसर्च करके बताएं, या फिर आप किस बंदे के लिए रिसर्च करके उसको दे रहे होते हैं। ठीक है, लाइक एक स्कूल की मैनेजमेंट है, वो जो है टीचर्स को टास्क दे देती है कि हमें बताओ कि क्यों बच्चे जो है वो हमारे स्कूल लीव करके जा रहे हैं। आप उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कराने के एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च करें। ठीक है, और हमें ये रीजंस बताएं। तो ये अप्लाई रिसर्च होगी, क्योंकि ये आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कर रहे हो। यहाँ पे ये जो रिसर्च प्रोड्यूस होगी, ये रिसर्च कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, ना ही कोई प्रोफेसर पढ़ेगा, कोई भी जनरल बंदा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए कोई काम की नहीं होगी। ठीक है, ये किसके लिए काम की होगी, जो स्कूल की मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस रिसर्च को हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। दिस रिसर्च इज डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। दिस रिसर्च रिजल्ट इन फाइंडिंग वाई समथिंग इज हैपनिंग, रीजंस और सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिसर्च हम लोग जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी कर रहे होते हैं। जैसे मैनेजमेंट ने एक टीचर को या कुछ टीचर्स का ग्रुप बना के उसको बोला कि भाई रिसर्च कंडक्ट करो और बताओ कि पहले तो रीजंस बताओ कि क्यों जो है वो बच्चे ये स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी, मैं आप ऑलरेडी ये एग्जांपल शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, द स्कूल मैनेजमेंट मेड अप अ रिसर्च कमेटी टू फाइंड आउट व्हाई स्टूडेंट्स आर लिविंग देयर स्कूल, व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट इज़ देयर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पर्पज़ की बेसिस पे टाइप्स को क्लासीफाई, जो पर्पज़ की बेसिस पे हुई है। ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसा कि नाम से आपको देख पा रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज डन टू डिस्क्राइब फिनोमेना और सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कहते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं या टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं जिसमें से आप सैंपल निकालते हो। ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, सो ये रिसर्च इसलिए की जाती है कि ताकि उस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया जा सके, या तो फिर उसमें ये बताया जा सके कि कौन से लोग ज़्यादा हैं या कौन सी चीज़ ज़्यादा या कौन सी चीज़ कम है। ठीक है,
सो दिस रिसर्च डज नॉट आंसर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं बताता कि क्या रीजन्स है, रीजन्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं बताती। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिर्फ जो बहुत ही बड़ा डेटा होता है उससे जो है वो कुछ रिजल्ट निकालती है और फिर हमें बताती है कि ये चीज़ ज़्यादा है या वो चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। सो क्वेश्चन रादर देन फोकस ऑन डेमोग्राफिक डेटा की, डेमोग्राफिक डेटा यानी कि जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, अब जैसे जैसे सेंसस हो गया, ठीक है, जो मरदमशुमारी होती है वो भी एक वो क्या है, वो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। सो डेटा इट कैन आंसर विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, विच विच थिंग इज़ ग्रेटर, या विच विच रीजनल एरियाज पीपल आर ग्रेटर, ठीक है। तो सेंसस, अगर हम सेंसस की बात करें तो ये एग्जांपल होगी, ठीक है। तो ये हमें विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, लाइक इन पर्टिकुलर स्कूल रिसर्चर इज कंडक्टिंग रिसर्च अबाउट विच जेंडर इज स्कोरिंग मोर ग्रेड्स, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। तो एक बंदा है वहाँ पे, एक रिसर्चर है एक स्कूल में, वो ये रिसर्च कर रहा है कि कौन सा जेंडर जो है वो ज़्यादा स्कोर ले सकता है, ठीक है। अब लेट सपोज कि उसने जो है ये रिसर्च कर लिया, अब उसके पास ये कंक्लूजन आया कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा स्टडी करती हैं देन बॉयज़ से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हुई, और यानी कि इसने पूरा एक डेटा कलेक्ट किया और हमें ये रिज़ल्ट मतलब एंड में ये मालूम हुआ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, या कौन सी चीज़ ज़्यादा मतलब कि कौन सा जेंडर जो है वो ज़्यादा स्टडी कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मालूम है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। अब सीधे इसी के साथ ही आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। सो दिस रिसर्च इज़ डन टू फाइंड द रीज़न और द कॉजेज़ बिहाइंड द फैक्ट, ठीक है। अब देखो मैंने पहली जो यहाँ पे रिसर्च की उसमें ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा जेंडर जो है वो ज़्यादा पढ़ाकू या ज़्यादा स्टडी करता है, ठीक है, या ज़्यादा स्कोर कर मतलब उसके उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे लेकिन ये पता नहीं क्या कि क्यों, अगर गर्ल्स के आते हैं, जैसे यहाँ पे रिजल्ट है कि गर्ल्स के ज़्यादा स्कोर्स आते हैं बॉय से, लेकिन यहाँ पे इस रिसर्च से मुझे ये नहीं पता चला है कि क्यों आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक और रिसर्च की जिससे मुझे पता चल गया कि क्यों आते हैं, ठीक है। तो उस रिसर्च को मैं कहूँगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है। सो दिस रिसर्च इज डन टू फाइंड द रीजंस और द कॉजेज बिहाइंड एन अफेक्ट, ठीक है। किसी अफेक्ट अफेक्ट क्या होगा, अफेक्ट ये कि गर्ल्स के जो है वो ज़्यादा स्कोर आते हैं, ये अफेक्ट है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं यानी कि क्या कॉजेज हैं, वो हमें अगर हम वो निकालने जाएंगे तो हमें अपनी मेथोडोलॉजी में ये भी शुमार करना पड़ेगा कि हमने एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी की है, ठीक है। सो एंड इट इज़ द अटेम्प्ट टू आंसर वाई एंड हाउ, ठीक है। हम जब वाई या हाउ टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो जाती है, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमेना, ठीक है। सो द एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी व्हाई गर्ल्स स्कोर मोर बॉयज़, ठीक है। यानी कि इस चीज़ पे रिसर्च अगर रिसर्च करे कि गर्ल्स जो है वो क्यों क्या रीज़न से जो है गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा स्कोर करती हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनके, तो ये एक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगी, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचाऊँ कि गर्ल्स के स्कोर इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फोकस्ड होती है, उनका स्टेक ज़्यादा लगा हुआ होता है और उनके पास मतलब वो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, ठीक है। अब जो लड़के हैं वो काफ़ी जो है अपने फ्रेंड्स में बैठते करते हैं, तो उनका जो है काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो इतना पढ़ाई पे अपनी टाइम नहीं लगा पा रहे होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू दी गर्ल्स, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गई, ठीक है। अब दूसरी आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। अब इन दिस रिसर्च वी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ कॉजेज एंड अफेक्ट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये कॉज है, ठीक है, तो इस कॉज का इस अफेक्ट पे कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इन आवर स्कूल एग्जाम्पल इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट विच कॉज कंट्रीब्यूट्स मोर टू द अफेक्ट, ठीक है। यानी कि हमें पता चला था जब हमने पिछली जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की थी तो उसमें पता चला कि था कि हमारे पास 3 रीज़न है जिसकी वजह से गर्ल्स ज़्यादा स्कोर करती है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि काफ़ी यूजुअल है या काफ़ी जो है वो कॉमन है तमाम लड़कियों में, ठीक है, या तमाम गर्ल्स में, ठीक है। सो ये मोर फोकस्ड है, ठीक है। तो हमने ये रिसर्च की और इस रिसर्च के बाद हम ये इस नतीजे पे पहुँचे कि मोर फोकस्ड होना ज़्यादा कॉमन है या ज़्यादा जो है वो ये ऐसा कॉज है जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अफेक्ट में, ठीक है। अफेक्ट क्या होगा कि गर्ल्स के ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं, कॉज क्या है कि ज़्यादा फोकस्ड है, बिगर स्टेक और मोर टाइम, ठीक है। तो इन तमाम कॉजेज़ में जो मोर फोकस्ड कॉज है वो ज़्यादा कॉमन है अमंग ऑल द गर्ल्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है।
फिर आती है हमारी टाइम के हिसाब से रिसर्च, ठीक है। तो एक आती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, व्हेन यू कलेक्ट डेटा वंस टू अ सिंगल सैंपल, ठीक है। आपने एक सैंपल निकाला और उसमें से एक ही दफ़ा डेटा कलेक्ट किया, लाइक आपने सर्वे जो होते हैं जिसको फिल करके देते हैं लोग, वो दे दी और फिर वो कलेक्ट कर ली, तो ये एक टाइम आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन रिसर्च वाई बेगर बैग्स, ठीक है, if they can work, so he collected data using survey by serving different beggars once, ठीक है। उसने जो है काफ़ी सर्वेनियर्स तैयार की और जो है उन्होंने बेगर से हर डिफरेंट बेगर से जो है एक दफ़ा पूछताछ की, ठीक है, और उससे इन्फॉर्मेशन ली, और हर बेगर से उसने एक दफ़ा ही पूछताछ की, ठीक है, बार बार उससे पूछताछ नहीं की। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है। यानी कि इसमें जो आप अपने सैंपल से एक ही दफ़ा इंटरेक्ट करते हो, एक ही दफ़ा डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। अब इसका अपोजिट है हमारे पास लॉन्गिट्यूड रिसर्च, ठीक है। व्हेन यू कलेक्ट डेटा मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द सेम सैंपल, आप एक ही सैंपल से जो है मल्टीपल टाइम्स डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बिकेम बेगर टू लिव अमंग द अदर बेगर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब वो बनता है, उसने क्या किया कि आप अपने अपने आप को एक बेगर बना लिया, ठीक है, ताकि वो दूसरे बेगर के साथ रह सके और वहाँ से जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके, ठीक है। तो अब वो इंटरेक्ट, ज़ाहिर सी बात है, वो एक दफ़ा नहीं करेगा, वो बार बार इंटरेक्ट करेगा, हर दिन इंटरेक्ट करेगा उससे, ठीक है, जितने दिन के लिए वो रिसर्च करेगा उनके ऊपर। इसी तरीके से ही अ पर्सन बिकेम प्रिजनर टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम क्रिमिनल एज ही इज़ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन वाई क्रिमिनल बिहेव लाइक दैट, वॉट ट्रिगर्स देम टू डू सच एक्ट, ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने जो अपने आप को प्रिजन में डिलिबरेटली बंद करवा दिया, ताकि वो जो है उन क्रिमिनल से इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके और उनसे इन्फॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर सके, ठीक है। अब वो एक बंदे से या एक क्रिमिनल से बार बार बातें कर रहा है, उससे उसने एक दफ़ा डेटा कलेक्ट नहीं किया, वो बार बार जो उससे बात करता है और बार बार उससे जो नई नई चीज़ उगलवाता है और वो जो है डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूड रिसर्च, ठीक है। लॉन्गिट्यूड रिसर्च इन शॉर्ट सिंपल ये होता है कि जब आप एक से ज़्यादा टाइम्स डेटा कलेक्ट करो फ्रॉम द सेम सैंपल, यानी एक ही सैंपल से एक से ज़्यादा टाइम डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। तो यह हो जाएगी लॉन्गिट्यूड रिसर्च। और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये होगी जब आप एक सैंपल से एक ही टाइम डेटा कलेक्ट करो, तो यह हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।